नमस्कार। चलिए जानते हैं आज गंडुश के बारे में। गंडुश क्या है, गंडुश करने से क्या फायदे होते हैं और गंडुश करने का नियम क्या है और गंडुश में क्या द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले वर्णन करते हैं गंडुश क्या है। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है गंडुश के बारे में। गंडुश का मतलब है कि मुंह में हम जब द्रव्य अपने मुंह में रखते हैं और उसको हिलाते नहीं है, कुछ टाइम तक रखते हैं और उसको हम पेट में जाने नहीं देते हैं, उसको गंडुश कहते हैं। और थोड़ा ही इसमें जो डिफरेंस बताया गया है वो कवल में। कवल का मतलब आप गार्गल से भी ले सकते हैं, जैसे कि हम मुंह में पानी या कोई ऐसे द्रव्य लेते हैं और उसको घुमाते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, उसे हम कवल कहते हैं। तो हम ये गंडुश के लिए क्या द्रव्य इस्तेमाल करना चाहिए हमें। गंडुश के लिए आप बहुत सारे द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं, हनी का यूज कर सकते हैं, हनी के पानी का यूज कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। तो कहाँ पे इसको यूज करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है गंडुश के। तो गंडुश के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, बहुत ही लंबी लिस्ट है इस चीज की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गंडुश के बेनिफिट। सबसे बड़ी चीज है ये हमारी जॉ मतलब कि हमारे जबड़ों को स्ट्रेंथ कर देता है, शक्तिशाली बनाता है। हमारे दांतों को भी ये पोषण देता है, दांत जल्दी हिलते नहीं है। जबड़ों को तो मजबूत करता ही करता है, बट जो हमारी ओरल कैविटीज से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिजीज होती हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। गाल में कभी छाले आ जाते हैं, उसमें भी ये काफी हेल्पफुल होता है। दांत में सेंसिटिविटी हो जाती है, आम भाषा में अगर हम बात करें तो दांत में खट्टापन सा महसूस होता है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे मुंह में जो भी इन्फ्लेमेटरी चीजें हो जाती है, मतलब कि आप कह रहे हैं कि जलने जैसी सेंसेशन होने लग जाती है, या फिर हम कभी गर्म खाना खा लेते हैं या गर्म चाय से अपना मुंह जला लेते हैं, तो उसमें भी ये फायदेमंद होता है। ये हमारे जो जीभ में जो कोट हो जाती है, थिक कोट हो जाती है, उसको भी रिमूव करती है, होंठ फटने नहीं देती है और हमें जो हमारी रुचि होती है, मतलब कि खाने की प्रति जो हर्ष होती है, उसको भी बढ़ाती है, हमें रसों का ज्ञान देती है। तो ये ऐसी काफी लंबी लिस्ट है जो हमें गंडुश करने से मिलता है। गंडुश करने के नियम बताए गए हैं। गंडुश सबसे पहले क्या करना है, अपने मॉर्निंग में करना चाहिए। आप सुबह उठ के अपने फ्रेश होके आप उसको शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जिस चीज का ध्यान रखने वाली है वो है कि आप जो भी पदार्थ आप लेते हो, आपने ल्यूकॉम पानी लिया या मिल्क लिया, तो उसको मुंह में थोड़ी देर तक रखना है, उसको पेट में जाने नहीं देना है और कुछ समय के बाद उसको निकाल देना है। आजकल इसकी नई प्रक्रिया बताई गई है ऑयल पुलिंग मेथड भी कहा जाता है। गंडुश और ऑयल पुलिंग में थोड़ा ही डिफरेंस है। इसमें ये है, ऑयल पुलिंग में ये है कि आप जब भी ऑयल लेते हो, ऑयल एडिबल हो सकता है, कहने का मतलब आप तिल का तेल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, वो मुंह में लेके आप मुंह की मूवमेंट करते हैं, उसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये भी वही हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ कि किसमें क्या यूज करना चाहिए। जैसे कि आपके दांत हिल रहे हैं या सेंसिटिविटी हो रही है या आपके जो जबड़ों में दिक्कत हो रही है, तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा तिल का पेस्ट बना के आप उससे गंडुश कर सकते हैं। अगर आपकी बर्निंग सेंसेशन हो रही है, छाले आ गए हैं या फिर कोई चीजों से मुंह जल गया है, तो आप घी और मधु का यूज कर सकते हैं। अगर जीभ पे कोटेशन आ गई है, बड़ी बड़ी कोटें आ गई हैं, आपको खाने में रुचि नहीं हो रही है, टेस्ट का ज्ञान नहीं हो रहा, तो आप हनी से गंडुश कर सकते हैं। तो ये आज हमने बात करी गंडुश के बारे में। आशा करती हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगा और आज से आप भी गंडुश करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। संपर्क करें गर्ग डेंटल एंड आयुर्वेदम सेंटर 7015538586 या लॉग ऑन करें www.gargayurvedam.com पर।